हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में जो हमारा टॉपिक है वो है विजुअल एंड मैकेनिकल इंस्पेक्शन ऑफ वेव ट्रैप और लाइन ट्रैप बिफोर टेस्टिंग। तो बेसिकली कोई भी इक्विपमेंट जो हम सब स्टेशन में, पावर स्टेशन में या इंडस्ट्रियल एरिया में लगाते हैं, तो उसकी जब हम टेस्टिंग करनी होती है उससे पहले हम कुछ विजुअल, फिजिकल या मैकेनिकल इंस्पेक्शंस करते हैं उस स्पेसिफिक इक्विपमेंट की जो हमने अपने सिस्टम के अंदर लगाया होता है। तो इसी तरह जो वेव ट्रैप है उसकी जब हमने टेस्टिंग करनी है उससे पहले हमने कुछ विजुअल और मैकेनिकल इंस्पेक्शंस करनी है। तो बेसिकली जो वेव ट्रैप है वो क्या करता है, जो हायर फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं उन्हें ट्रैप यानी ब्लॉक करता है, और लोअर फ्रीक्वेंसी जो पावर फ्रीक्वेंसी होती है यानी हमारी जो जैसे 50 हर्ट्ज़ इस्तेमाल होती है हमारे सिस्टम में या 60 हर्ट्ज़ होती है कि कुछ कंट्रीज़ में, तो उनको क्या करता है, पास करता है और एज अ लो पास फिल्टर काम करता है। और जितनी भी कैरियर फ्रीक्वेंसी है या टेलीकम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी है या हायर फ्रीक्वेंसी है उन्हें ब्लॉक कर देता है। तो जब हम वो इक्विपमेंट अपने सब स्टेशन में लगाते हैं, उसे इंस्टॉल करते हैं या सस्पेंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमने कुछ टेस्टिंग से पहले कुछ विजुअल चेक्स देखने होते हैं या मैकेनिकल इंस्पेक्शन करनी होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन देखते हैं, वेव ट्रैप की नेम प्लेट देखते हैं कि जो हमारा जैसे सब स्टेशन है उसी के हिसाब से ये जो हमारा वेव ट्रैप लगा हुआ है। उसके अलावा जितनी भी ड्राइंग जो है और स्पेसिफिकेशन है हमारे सब स्टेशन के हिसाब से और वेव ट्रैप के हिसाब से उनको देखते हैं। और ये जो आईईसी का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 60353, ये बेसिकली एप्लीकेबल है वो हमारे लाइन ट्रैप की टेस्टिंग के लिए। तो आगे अपना टॉपिक जो है शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले हमने क्या देखना है, जब विजुअल या फिजिकल चेक हम देखते हैं तो हमने अपने इक्विपमेंट के एक नेम प्लेट लगी होती है। जैसे ये लेफ़्ट साइड पे है, ये सर्ज रेस्टर की एक मैंने शो की हुई है, और राइट साइड पे हमारी वेव ट्रैप की है। तो उस पे क्या लिखा होता है, उन्होंने अप जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं हमारे वेव ट्रैप की वो लिखी होंगी। उसमें उसने करंट रेटिंग जो है कंटिन्यूसली जो चलता है वो बताई होगी। उसके बाद शॉर्ट सर्किट करंट बताया होगा। उसके बाद रेटेड इंडक्टेंस होगी। फिर ब्लॉकिंग रेंज है, वो कितनी रेंज तक फ्रीक्वेंसी को रोकेगा। और उसकी माउंटिंग टाइप है कि सस्पेंशन है या जो वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है या सीवीटी के ऊपर लगा हुआ है, या उसकी जो इंसुलेशन है, ये सारा कुछ उसके आपके नेम प्लेट के ऊपर लगा होगा जो भी इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 1 पे कि हमने क्या करना है, वेव ट्रैप के जितने भी कंडक्टर टर्मिनल हैं जो हमने अटैच किए होते हैं या जो उसकी लीड्स लगी होती हैं, हमने उसकी फ़िज़िकल इंस्पेक्शन करनी होती है। तो वो हम जो है टेस्टिंग से पहले भी कर सकते हैं या हम प्री कमीशनिंग से पहले वो हम चेक करते हैं कि इक्विपमेंट जो है सही तरह कनेक्टेड है कि नहीं, क्योंकि इसका कंडक्टर है लूज़ नहीं होना चाहिए, किसी भी इक्विपमेंट का नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें ये है कि ये जो है स्टार्टिंग पे लगा होता है हमारे सबस्टेशन के, तो ये जो है इसमें से कंटिन्यूसली करंट जो है वो पास हो रहा होता है। तो अगर थोड़ा सा भी लूज़ हुआ तो उधर क्या होगा, स्पार्किंग होगी और हमारा इक्विपमेंट यहाँ कोई भी मेजर इंसिडेंट हो सकता है या एक्सीडेंट हो सकता है, जिससे हमारा इक्विपमेंट भी डैमेज होगा और अगर कोई उधर पर्सनल खड़ा होगा तो उसको भी इफ़ेक्ट होंगे। उसके बाद आ जाते हैं इंस्पेक्शन बोर्ड्स एंड करेक्ट स्टील स्ट्रक्चर इरेक्शन। हमने देखना है कि अगर हमारा ये जो है स्टील स्ट्रक्चर पे है, इरेक्ट की है या सस्पेंडेड है, तो हमने उसकी डिस्क डिस्क वगैरह देखनी है और देखना है उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो ठीक है कि नहीं। और जितने भी नट बोल्ट हैं वो हमने देखना है कि प्रॉपर टॉर्क हुआ है कि नहीं उनका। तो ये सारा कुछ हमने इसमें देखना है। उसके बाद आ जाता है विजुअल चेक, जो जितने भी इक्विपमेंट हमारे वेव ट्रैप के उनके ऊपर देखना है, जैसे मेन कोयल है, टर्मिनल है, कोरोना रिंग है या बर्ड बैरियर है, ये सारा कुछ जो है सर्ज रेस्टर और बाकी ट्यूनिंग पैक वगैरह, ये हमने सबको तसल्ली से देखना है। क्योंकि कई दफ़ा होता है जब शिपिंग के बाद ये हमारा इक्विपमेंट हमारे सब स्टेशन तक आता है या ट्रांसपोर्टेशन के बाद आता है, तो इसमें क्या होता है कि कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हो जाती है इसके इक्विपमेंट की या कंपोनेंट की। तो उनको हमने देखना है कि कोई जो है डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है या कोई डैमेज तो नहीं हुआ हमारा, या आउटर जो मेन बॉडी है या मेन कॉयल है वो तो नहीं डैमेज हुआ। वो सब कुछ हमने प्रॉपर देखना है। उसके बाद आता है चेक माउंटिंग ऑफ वेब ट्रैप। जैसे ही आपको नज़र आ रही हैं तस्वीरें, कई दफ़ा ये वर्टिकल नज़र आ रहा है और कहीं सस्पेंडेड है और कहीं माउंट पेडिस्टल पे लगा हुआ है। तो उसमें हमने देखना है कि ये सही तरह माउंट हुआ पड़ा है कि नहीं, और इसके जितने भी हमारे इक्विपमेंट है वो सही तरह लाइन
अलाइन है और लेवल में है। उसके बाद आ जाता है चेक कंडक्टर क्लियरेंस फ्रॉम स्ट्रक्चर एंड अदर इक्विपमेंट। आपको पता है जो भी कंडक्टर एंटर हो रहा है ट्रांसमिशन लाइन का, तो उसकी कोई ना कोई एक ख़ास जो होती है कंडक्टर क्लियरेंस होती है फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स, ताकि उसकी वजह से जो है शॉर्ट सर्किट ना हो, ना ही कोई नुकसान हो, और जो हमारी है पावर वो सेफली हमारे सिस्टम के अंदर आती जाए। तो उनको उस हिसाब से हमने देखना है। और बाकी जितने भी इंसुलेटर लगे हैं उस उतने ही लगने चाहिए, उससे कम नहीं लगने चाहिए, नहीं तो बाद में इश्यूज होंगे। उसके बाद मैं बता दूं कि ये जो है हमारा टॉपिक जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। हमने सबसे पहले सारा कुछ देखना है कि सस्पेंशन ठीक है, अलाइनमेंट ठीक है, उसकी इक्विपमेंट डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुई ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान, और उसके बाद अब उसके बाद हमने क्या करना है, टेस्टिंग करनी है, फिर उसके बाद कमीशनिंग करनी है। होप आपको ये जो मैकेनिकल और विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ वेव ट्रैप है समझ आई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें।